हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग भी ये सेकेंड सेमेस्टर में हैं और कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और 2026-27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस पर यानी ओएमआर शीट पर होने वाला है। तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके एग्ज़ाम 2026-27 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पिछले 4-5 सालों से पूछे जाने वाले वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर के आ गई हूँ जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो कुछ बार बार रिपीट होता है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो। बाकी हिंदी के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस, महामैराथन क्लासेस, महासंग्राम क्लासेस, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज़ की क्लासेस हम लगातार आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो देख कर अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए आज का ये महामैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, पारिभाषिक शब्द की विशेषता क्या है। तो पारिभाषिक शब्द के बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए आपकी जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उन पर हमने वीडियो अपलोड कर दी है। पूरा नोट्स के साथ आपकी हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड है। हर यूनिट पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करके हमने आपको पढ़ाई हुई है। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपनी 8 यूनिट्स को पढ़ा कीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपकी 8 यूनिट से ही बन करके आते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। तो पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है पारिभाषिक शब्द के बारे में। आप एक बार हमारी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो पारिभाषिक शब्द की विशेषता होती है निश्चित अर्थ वाले शब्द जो होते हैं। अब जैसे देखो, अगर आप कार्यालय हिंदी पढ़ रहे हो तो आप इसमें कार्यालय से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हो कि क्या कुछ इस्तेमाल होता है कार्यालय में, ऑफिस में कैसे पत्र लिखे जाते हैं, कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ किए जाते हैं। और अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में देखिए केमिस्ट्री का कुछ अलग वर्ड होता है। केमिस्ट्री में आप अलग कुछ डेफिनेशन देखते हैं, फिज़िक्स में कुछ अलग देखते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ अलग देखते हैं, बायोलॉजी के कुछ अलग डेफिनेशन होती है, कुछ अलग वर्ड्स उसमें यूज़ करके लिखे जाते हैं। और अगर आप एजुकेशन पढ़ते हैं तो आप वहाँ शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट की एक निश्चित पारिभाषिक शब्दावली होती है, उन शब्दों को उन सब्जेक्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। तो वही होता है, ऐसे शब्द जो निश्चित होते हैं एकदम कि इन्हें यहाँ पर ही यूज़ करना है। आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखोगे तो वहाँ बायोलॉजी के वर्ड्स को आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वहाँ आपको केमिस्ट्री के ही ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना होगा जिससे आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन प्रूव हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में होता है कुछ पारिभाषिक शब्दावली जिनके शब्द जो हैं, जिनके अर्थ जो है निश्चित होते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशासनिक शब्दावली का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब जो प्रशासनिक शब्दावली है इसको आप साइंस में तो यूज़ नहीं कर सकते, कविता कहानी में नहीं यूज़ करते, नाटक में भी यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रशासनिक शब्दावली को हम यूज़ कहाँ करेंगे, जो सरकारी काम होते हैं वहाँ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी एमसीक्यू बता रही हूँ सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पद नाम का संबंध किससे है। तो पद नाम का संबंध होता है व्यक्ति के पद से। किससे है, व्यक्ति के पद से। जैसे किसी व्यक्ति को कोई पद दिया जाए तो उसका पद नाम होगा वो। अगला है, निम्न में कौन पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो अधिसूचना, निविदा, प्रतिवेदन ये सब कार्यालय में यूज़ होता है। तो कार्यालय हिंदी के लिए अधिसूचना हो गया, निविदा हो गया, प्रतिवेदन हो गया, ये पारिभाषिक शब्द होंगे, क्योंकि इनका प्रयोग आप कहाँ नहीं कर सकते। लिटरेचर इंग्लिश में नहीं कर सकते, इंग्लिश लिटरेचर में नहीं कर सकते, साइंस में नहीं कर सकते, मैथ में नहीं कर सकते। कहाँ यूज़ करेंगे, कार्यालय हिंदी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो शब्द पारिभाषिक नहीं है कार्यालय हिंदी के लिए वो है सुंदरता। तो ऑप्शन सी जो आपका है सुंदरता वो राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, निविदा शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है। निविदा जो है ये आपका संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किसके अनुसार होता है। भावनाओं के अनुसार, प्रयोग और आवश्यकता के अनुसार, कविता के अनुसार, कहानी के अनुसार। तो पारिभाषिक शब्दावली का जो निर्माण होता है वो प्रयोग और आवश्यकता के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, अधिसूचना का सही अर्थ क्या है। तो अधिसूचना क्या होता है? अधिसूचना होता है सार्वजनिक सरकारी सूचना। जो सार्वजनिक या सरकारी सूचना होती है उसको अधिसूचना भी कहा जाता है। आपको सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपकी जो टोटल 8 यूनिट्स उसमें हमने अधिसूचना क्या है, सरकारी चीज़ों के बारे में, कार्यालय हिंदी का हर एक टॉपिक सब कुछ हमने डिटेल में कराया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किसे आसान बनाता है। तो तकनीकी संचार को आसान बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वित्त विभाग किसका उदाहरण है। वित्त विभाग तो सामान्य शब्द का, पद नाम का, विभागीय नाम का या भावात्मक शब्द का। तो जब वित्त विभाग इसमें आपको मिल रहा है, विभाग आपको नाम में मिल रहा है, तो ये विभागीय नाम से का उदाहरण होगा ना, विभागीय नाम का उदाहरण होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, सचिव शब्द क्या दर्शाता है। तो जो सचिव शब्द होता है वो पद नाम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता शब्द किससे संबंधित है। देखो, जब भी प्रेषक और प्राप्तकर्ता शब्द की बात आए तो ये कहानी, नाटक या कविता से संबंधित नहीं होते, ये पत्रों से संबंधित होते हैं ना। भेजने वाला होता है, रिसीव करने वाला होता है, सेंडर रिसीवर, तो ये पत्रों से संबंधित हो गया। और जितने प्रकार के पत्र होते हैं, जितने प्रकार के, पूरे पर हमने डिटेल में वीडियो कवर करा दी है, आपको नोट्स के साथ पढ़ा दिया है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्राचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। कार्यालय का मतलब कार्यालय यानी ऑफिस में यूज होने वाला, पत्राचार यानी पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी किन उद्देश्यों से कार्यालय में पत्रों को यूज करते हैं। तो प्रशासनिक संचार के लिए, यानी कि कार्यालय से रिलेटेड जितना भी बातचीत करना होता है, ज़रूरी जो सूचना होती है, उसके लिए पत्रों का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जब भी सरकारी पत्र लिखा जाए, ना, तो उसकी जो भाषा है वो फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल का मतलब औपचारिक होनी चाहिए और स्पष्ट यानी एकदम क्लियर होनी चाहिए। जो भी बात की जाए उसमें वो एकदम सही होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, औपचारिक भाषा का यूज़ होना चाहिए। ऐसे जो लेटर होते हैं, सरकारी जो लेटर होते हैं, उनको ऐसे लिखा जाता है। और यही जब आपका पर्सनल लेटर होता है तो आप इनफॉर्मल लिख सकते हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज में। इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मल यानी औपचारिक या अनौपचारिक क्या है, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ आपकी यूनिट्स के अंदर। अगला इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, प्रेषक का अर्थ क्या है। प्रेषक का अर्थ होता है पत्र भेजने वाला। जो सेंडर है, जो पत्र को लिखकर भेज रहा है, वो पत्र भेजने वाला प्रेषक कहलाता है। और प्राप्तकर्ता कौन होता है, पत्र प्राप्त करने वाला, जो पत्र प्राप्त करे। मतलब कि अगर आप किसी को पत्र लिख कर दें, तो आप लिख रहे हैं पत्र, आप लिख कर भेजने वाले हैं, तो आप प्रेषक कहे जाएंगे। लेकिन अगर आपने जिसको पत्र भेजा है वो आपके पत्र को रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, उसको पढ़ेगा, तो वो कौन है, प्राप्त करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, सरकारी पत्र का पहला भाग क्या होता है। सरकारी पत्र का पहला भाग होता है प्रेषक का नाम या पता, यानी जो सेंडर है, जो भेजने वाला है पत्र को, उसका नाम ऊपर होना चाहिए, उसका एड्रेस यानी उसका पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, विषय यानी सब्जेक्ट का क्या मतलब है। विषय का मतलब होता है मुख्य बात बताना। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, संबोधन में क्या लिखा जाता है। तो इसमें लिखा जाता है अभिवादन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, महोदय शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। तो महोदय का प्रयोग होता है कार्यालयी पत्रों में। जैसे आप लोग लिखते हैं, आपने पत्र देखा भी होगा, आप एप्लीकेशन या पत्र लिखते हैं, उसमें महोदय का यूज़ होता है, महोदय का।
तो वही होता है, इसका यूज़ कार्यालय पत्रों में होता है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में क्या होता है। तो देखिए, जो सरकारी पत्र होता है उसके अंत में हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संलग्न क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है अतिरिक्त दस्तावेज। ये सारे एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आपका पेपर एमसीक्यू बेस पर होगा, ओएमआर शीट पर होगा, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिपत्र का उद्देश्य क्या है। देखो, परिपत्र हो गया, अधिसूचना हो गया, या जितने भी तरीके के सरकारी पत्र होते हैं जो कार्यालय में लिखे जाते हैं, सभी के बारे में मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। सब डिटेल में जो आपकी 8 यूनिट्स हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, तो आप चैनल पर हमारे विजिट करके ज़रूर देखिएगा। बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसके अलावा अदर सभी सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो परिपत्र का उद्देश्य क्या है। तो परिपत्र का उद्देश्य होता है कई लोगों को एक साथ सूचना देना। जैसे कई सारे लोगों को अगर एक साथ कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए परिपत्र का यूज़ किया जाता है। अगला है, अधिसूचना कौन जारी करता है। तो सरकार जारी करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपका, अर्ध सरकारी पत्र किसके बीच होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र जो है अधिकारी से अधिकारी के बीच होता है। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, कार्यालयी पत्र में किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो देखो, भावुकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वैसे तो कार्यालयी पत्रों में स्पष्टता भी होनी चाहिए। संक्षिप्तता यानी कि संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पढ़ने में आसानी से समझ आ जाए, और औपचारिक होना चाहिए, फॉर्मल वे में लिखा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, डिटेल में मैंने आपको समझाया है जब मैंने आपको पत्र लिखने का तरीका पढ़ाया है तब। तो कार्यालयी जो पत्र होते हैं उसमें भावुकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, निवेदन शब्द का प्रयोग कब होता है। तो निवेदन शब्द का प्रयोग अनुरोध में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, प्रारूपण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो, प्रारूपण जो होता है इसका यूज़ कार्यालय में किसी प्रारंभिक रूप को तैयार करने के लिए होता है। जैसे कुछ भी पत्र वगैरह कुछ भी लिखना होता है तो उससे पहले उसका जो रूप तैयार किया जाता है पहले, ताकि बाद में उसको फिर सही फॉर्मेट में लिखेंगे, ताकि पहले ही डायरेक्ट लिखने लगेंगे गलत हो जाएगा। तो पहले ही जो प्रारंभिक रूप तैयार किया जाता है वो प्रारूपण कहलाता है। आपके सिलेबस में प्रारूपण, पल्लवन, टिप्पण, संक्षेपण सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रारूपण में किस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो स्पष्टता और क्रम पर ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, प्रारूपण का संबंध किससे होता है। तो प्रशासनिक लेखन से होता है। प्रशासनिक का मतलब कार्यालय में जो यूज़ होता है, कार्यालय में जो यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, मसौदा, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं। मसौदा क्या होता है। तो ये प्रारंभिक रूप होता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, प्रारूपण में भाषा कैसी होनी चाहिए। तो चाहे कुछ भी पत्र लिखो उसकी जो भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आ जाए और आसानी से वो पढ़ ले। तो ऑप्शन सी राइट है। अगला है, पल्लवन का क्या अर्थ है। देखो, पल्लवन का मतलब होता है विस्तार करना। विस्तार का मतलब बड़ा रूप देना। जैसे कुछ छोटा रूप है, जैसे कोई मुहावरा है, कोई मुहावरा हो गया, कोई कथन हो गया, उसको बड़ा रूप करना, कह दिया जाए कि इस मुहावरे को आप एक्सप्लेन करो, खूब लंबा बना कर लिखो, कोई भी मुहावरा, तो वो पल्लवन होता है कि बढ़ा चढ़ा देना। और अगला है, संक्षेपण में वाक्य कैसे होने चाहिए। तो छोटे और विशेष।
और स्पष्ट होने चाहिए। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। जैसे पल्लवन का मतलब बड़ा करना है, वैसे ही संक्षेपण का मतलब छोटा करना है। किसी बात को आपको कह दिया जाए ये पकड़ो और इसमें मेन मेन चीज़ें उतार दो, छोटा कर दो, तो वो संक्षेपण होता है। अगला है हिंदी कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हिंदी कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य हिंदी में तकनीकी कार्य करना। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है यूनिकोड क्या है। तो यूनिकोड होता है वैश्विक कोडिंग प्रणाली। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है यूनिकोड का लाभ क्या है। यूनिकोड का लाभ होता है सभी भाषाओं का समर्थन करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है ईमेल का उपयोग किस लिए होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बताए गए सारे एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम के लिए रट करके जाना है, बिकॉज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं ये आपके लिए। ईमेल का उपयोग किस लिए होता है। तो संदेश भेजने के लिए। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब आगे ई लग जाए इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक उसका मतलब है, ठीक है। तो ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल का उपयोग होता है मैसेज या संदेश भेजने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ई शासन क्या है। तो ई शासन का मतलब होता है ई गवर्नेंस, यानी सरकार की ऑनलाइन जो सेवाएं होती हैं उसको ई शासन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट है। ई शासन के बारे में भी पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल इंडिया का मतलब है डिजिटल सेवाएं बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है फॉन्ट क्या है। तो फॉन्ट होता है लेखन शैली। फॉन्ट आप जानते हैं ना, लेखन शैली होती है। ऑप्शन आपका बी राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है मंगल फॉन्ट किस पर आधारित है। तो मंगल फॉन्ट यूनिकोड पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है ब्लॉग क्या है। तो ब्लॉग के बारे में भी पूरा मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। इसके ऊपर भी पूरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में ऐड है। तो ब्लॉग जो होता है ऑनलाइन लेखन मंच होता है, यानी कि लिख करके जानकारी शेयर करना इंटरनेट पर, तो वो ब्लॉग होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वेबसाइट क्या है। तो वेबसाइट होता है वेब पेजों का समूह। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है हिंदी में ई कंटेंट का क्या अर्थ है। तो ई कंटेंट का मतलब होता है डिजिटल सामग्री। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है मेरे प्यारे बच्चों, ई पुस्तक क्या है। ई पुस्तक का मतलब डिजिटल पुस्तक। ऑप्शन बी आपका राइट है। ऑनलाइन देखिए स्टडी भी की जा रही है, ऑनलाइन पूरी कोचिंग हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, तो सारी चीज़ें डिजिटल यानी ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो उसके बारे में भी पूरा आपका टॉपिक है कार्यालय हिंदी में, और मैंने सब डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो आप वो वीडियोस देखेंगे तो वहाँ से बनने वाले एमसीक्यूज़ को आप इजीली लिख लेंगे। और बाकी जितना एमसीक्यूज़ मैंने इस वीडियो में कवर किया है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सर्च इंजन का उपयोग किस लिए होता है। सर्च इंजन आप जानते होंगे, गूगल पर आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे आपको अगर जानना है कि कार्यालय हिंदी क्या है तो आप गूगल पर सर्च कर दें। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में आपको जानना है, कोई भी टॉपिक आपको जानना है, किसी वर्ड की मीनिंग आपको जानना है, आप गूगल पर सर्च करते हैं। तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन का उपयोग होता है खोजने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है गूगल क्या है। तो गूगल एक सर्च इंजन है। ऑप्शन बी राइट है। डेटा का क्या अर्थ है। तो जानकारी। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है मेरे प्यारे बच्चों, डाउनलोड का अर्थ क्या है। डाउनलोड का अर्थ होता है प्राप्त करना। ऑप्शन बी राइट है। अगला है अपलोड का क्या अर्थ होता है। तो भेजना। अपलोड का मतलब भेजना होता है। ऑप्शन ए राइट है आपका। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ईमेल में क्या आवश्यक है। तो ईमेल में ईमेल आईडी आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका राइट है।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पासवर्ड का उपयोग क्यों होता है? तो सुरक्षा के लिए ही तो आप पासवर्ड का यूज़ करते हैं, सुरक्षा के लिए। अगला है, यूज़र नेम क्या है? तो यूज़र नेम पहचान है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, हार्डवेयर क्या है? तो ये भौतिक उपकरण हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में देखिए हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर आप टच कर सकते हैं, मगर सॉफ्टवेयर आप टच नहीं कर सकते। अगला है, मोबाइल ऐप क्या होता है? तो मोबाइल ऐप एप्लीकेशन होती है, ऑप्शन बी आपका राइट है। तो आज की वीडियो में जितना भी एमसीक्यू मैंने आपको बताया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लीजिए। और कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के अलावा भी आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट की महासंग्राम क्लास, महामैराथन क्लास एमसीक्यूज़ वाले बच्चों के लिए और रिटन वाले बच्चों दोनों के लिए अपलोड हो चुकी है। तो देख कर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।